हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। अब देखो जर्नल एंट्रीज के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे, है ना। अब आप उस एग्जांपल को देखो। एग्जांपल क्या था हमारा, मैंने आपको बोला था परचेज, मैंने आपको एग्जांपल बोला था परचेज गुड्स इन कैश, यही बोला था। तो देखो लिखो परचेज, देखो लिखा परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश। तो देखो परचेज गुड्स इन कैश ₹100। अब मैंने आपको देखो इसके अंदर ये बात बताई थी कि अगर इस तरीके का, ये कहलाता है ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है ये पूरा। और अब आपको इसको अगर इसकी जर्नल एंट्री बनानी है तो कैसे बनाओगे। मैंने कहा देखो मान के चलो ये है आपका बिजनेस, मान के चलो ये आपका बिजनेस है, इसमें बैठे हो आप खुद, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप मान के चलो परचेज करते हो, इसने कुछ गुड्स बनाए हैं, कुछ डब्बे बनाए हैं, आप इससे जाके परचेज करके आते हो, ठीक है। इससे क्या करके आ रहे हो, परचेज करके आते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको कैश देंगे तभी तो परचेज करके आएंगे। हमने दिया क्या, कैश, और परचेज क्या करके आए, गुड्स, है ना। तो बेसिकली क्या चीज माना जाता है, दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट देखते हैं हम कौन कौन से हुए। आप अपने आप को इस जगह मानो और ये मानो कि दो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, एक तो परचेज हुआ है और दूसरा कैश हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे आपको जो नियम लिखवाए थे कि परचेज कौन सा अकाउंट होता है, कैश कौन सा अकाउंट होता है, तो हमने क्या देखा कि परचेज पर्सनल रियल नॉमिनल की बात करूं तो परचेज है हमारा रियल अकाउंट, ये लिखवाया था मैंने आपको। और कैश भी है आपका रियल अकाउंट, है ना। परचेज भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में रियल का रूल लगाएंगे, जो आने वाली वस्तु है उसको डेबिट कर दो, यही तो नियम था, आने वाली वस्तु डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और कैश आपके हाथ से जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसको देखो लिखते कैसे हैं अपन, जो डेबिट वाला होता है ना उसको हम पहले लिखते हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट के लिए कैसे लिखते हैं, A/C, है ना, डेबिट। और जो क्रेडिट होता है ना उससे पहले आप टू लगाते हो, जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं ना ऐसे, टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, ऐसे तिरछे में लिखते हैं इसको। तो यहां पे कैसे लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, ये समरी लिखते हैं, जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना उसकी समरी लिखते हैं, परचेज इन कैश, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है इसके बाद अगले ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन नंबर 2 अगर आप लिखो तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है, अगर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर केवल परचेज गुड्स, देख रहे हो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन से अगर कंपेयर करूं तो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ था, परचेज गुड्स इन कैश, देख रहे हो आप, यहां लिखा हुआ था इन कैश, परंतु यहां पर इन कैश नाम की कोई चीज नहीं लिखी हुई। सेकंड ट्रांजेक्शन में केवल क्या लिख दिया मैंने, परचेज गुड्स, ठीक है। अगर लिखा परचेज गुड्स तब भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे आगे कैश नहीं भी लिखा हुआ तो भी आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये आपने कैश में ही परचेज किया है। तो नोट के रूप में लिखो, इवन, लिखते चले जाओ साथ साथ, इवन इट इज नॉट मेंशन्ड, even it is not mentioned in the question that purchase is in cash or not,
वी अज्यूम परचेज इज इन कैश। वी अज्यूम, हम क्या अज्यूम करेंगे कि परचेज किसके अंदर हुआ है, इज इन कैश, कैश में हुआ है, हम ऐसा मानेंगे। ठीक है। अब आप देखो गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो कैश में, तो अगर आप डायग्राम बना के देखो तो डायग्राम आपका यही बात बोलेगा। ऐसे देखो ये डायग्राम है आपका, वही बात आ गई कि ये है आपका बिजनेस, और बिजनेस में हो आप खुद। आप किसी पर्सन से अगर आप गुड्स परचेज करते हो, ये गुड्स हैं, ये डब्बे डब्बे बन गए ना, ये गुड्स हैं। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्या मान के चलोगे कि आप उसको कैश देकर आए हो, है ना। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। क्या मान के चलेंगे कि हम उसको कैश देकर आए हैं और गुड्स उससे परचेज करके आए हैं। तो हमने उससे क्या कर लिया, परचेज कर लिया, और क्या दे दिया उसको, कैश दे दिया उसको। नहीं भी लिखा हुआ था कैश, उसके बावजूद भी हमने उसको कैश माना, है ना। तो इसमें भी आपके दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक होगा परचेज और दूसरा क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है। तो परचेज है रियल और कैश भी है रियल। ठीक है, दोनों रियल है ना। तो रियल में अपन रियल का रूल लगा देंगे अपन इसका। ठीक है, रियल में अपन रियल का रूल लगा देंगे। अब देखो यहाँ रियल अकाउंट है, इन दोनों में भी वही रियल अकाउंट है, रियल में रियल का रूल लगेगा। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, कैश आपके हाथ से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या कर देंगे, डेबिट वाले को हमेशा पहले लिखते हैं, एंट्री क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो, अब इसके बाद देखो क्या बात आती है। अब अब देखो, आप एंट्री में मैं बताता हूँ ना, हमेशा डेबिट वाला पहले लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितने रुपए का था ये, 200 रुपये का था ना, तो 200 रुपये से कर दिया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन लिखते हैं इसका, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम राम। क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। मेरे साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, हमने राम से परचेज किया ₹300 का। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या खास बात है कि यदि क्वेश्चन के अंदर आपको नेम मेंशन है, समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नेम मेंशन है, कैश मेंशन नहीं है, देखो केवल नेम है। पहले वाले ट्रांजैक्शन के अंदर देखो क्या था, पहले वाले ट्रांजैक्शन के अंदर था इन कैश, लिखा हुआ था कि कैश में किया अपन ने। दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं था तो आपने कैश मान लिया, है ना। अब इस वाले ट्रांजैक्शन के अंदर देखो क्या मेंशन है, नाम। तो कैश मेंशन नहीं हो, जब नाम मेंशन होता है ना, तो हम क्या मानते हैं कि हमने कैसे खरीदा है, उधार में खरीदा है। जैसे देखो पहले डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से आपको बात समझ में आएगी, फिर इसका नोट लिखवा दूंगा। जैसे देखो ये आपका बिजनेस है, ये क्या है, आपका बिजनेस है। ठीक है, ये राम नाम का पर्सन है, आपने इस राम नाम के पर्सन से परचेज किया। ठीक है, परचेज तो करके आ गए आप, डब्बे परचेज करे आए आप इससे गुड्स, लेकिन आप उसको कैश देकर नहीं आए, क्योंकि आपने उससे कैसे खरीदा है, उधार में खरीदा है। इससे आप उधार में खरीद के आए हो, ये बोलकर आए हो कि हम उसको 2 महीने या 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। तो देखो बच्चों, जब भी हम किसी भी पर्सन से उधार में खरीदते हैं ना, तो उसका एंट्री करते वक्त उसका नाम आता है। तो यहां पर दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक परचेज और दूसरा उसका नाम, यानी राम। ठीक है, तो देखो परचेज क्या है, रियल, और राम क्या है, पर्सनल। नाम होता है ना पर्सनल, तो
है ना। तो परचेज तो है रियल, राम है पर्सनल। तो रियल अकाउंट में रियल का नियम लगाएंगे कि आने वाली वस्तु डेबिट, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट। तो अगर आप यहां खड़े हैं, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा। और राम कौन हो गया? राम हो गया हमारा गिवर, क्योंकि देखो मैं राम से परचेज कर रहा हूं। क्या चीज परचेज कर रहा हूं? गुड्स परचेज कर रहा हूं, मेरे पास गुड्स आ रहा है। तो राम तो देने वाला है ना, गिवर हो गया ना। तो आपको यदि याद हो तो मैंने पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बताया था? पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। तो राम गिवर है, देने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या कर देंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा कितना? 300 रुपए। और यहां पर आप लिखोगे नरेशन में बीइंग, बीइंग लगाते हैं हमेशा पर, बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ठीक है। तो नोट के रूप में लिख दो इस बात को कि जो मैंने अभी आपको बताई कि जब नाम दे रखा होता है, कैश नहीं दे रखा होता, तो उधार का ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो लिखो इफ नेम इज मेंशन्ड, if name is mentioned not the cash, if name is mentioned not the cash, then transaction is assumed to be, then transaction is assumed to be क्रेडिट। यानी कौन सा ट्रांजैक्शन? उधार का ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? उधार का ट्रांजैक्शन। क्या मानेंगे इसको अपन? उधार का ट्रांजैक्शन। ठीक है। इन द अबव केस, in the above case only name will be considered, not the cash. Only name will be considered, not the cash. ठीक है जी। तो आपको पता लग गया कि जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा, नाम दे रखा होगा, तो क्या करेंगे। अब आपने क्या चीज देखी? हमने देखो यहां तक, अगर शुरू से रिपीट करवाऊं तो पहले देखा कि अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो परचेज गुड्स इन कैश, तो आप मानते हो कि कैश में परचेज किया। फिर कुछ भी ना लिखा हो, खाली परचेज गुड्स लिखा हो, तो मानोगे कैश में परचेज किया। मान लो क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा हो, तो क्या मानोगे? उधार में परचेज किया, तो उस केस के अंदर नाम आएगा। अब देखो, अब मैं जो ट्रांजैक्शन लिखवाने जा रहा हूं वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? 4th नंबर का। उसमें क्या लिखोगे? परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। देख रहे हो आप कैसी बात है? यहां पर यह बात आ गई कि गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से, लेकिन नाम तो दे ही दिया, नाम के साथ साथ कैश भी दे दिया। ओ, देख रहे हो कैसे बात, कैसी बात आई अजीब सी। पहले तो केवल कैश था, फिर क्या आया? कुछ भी नहीं आया। फिर क्या आया? नाम आया। फिर क्या आया? अब नाम और कैश दोनों आ गया। तो जब नाम और कैश दोनों आ जाता है, तो अब इस ट्रांजैक्शन को उधार माने या उधार नहीं माने, कैश में माने? तो अब अगर क्वेश्चन के अंदर नाम और कैश दोनों होता है, नाम और कैश दोनों होता है, तो हम कैश को कंसीडर करते हैं, नेम को इग्नोर कर देते हैं। समझ रहे हो? हम इसको कैश का ट्रांजैक्शन मानते हैं, उधार का नहीं मानते हैं। तो लिखो, लिखो यहां पर, इट इज टू बी नोटेड, इट इज टू बी नोटेड
if name and cash both are given in the transaction, always assume transaction is in cash. ठीक है, in the above case cash will be considered and name will be ignored. तो ऊपर वाले केस के हिसाब से अगर अपन चलें तो कैश को कंसीडर कर लिया जाएगा, नेम विल बी इग्नोर, नेम को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो अगर मैं इसका ट्रांजैक्शन करता हूं तो देखो अब कैसे हो जाएगा इसका ट्रांजैक्शन। तो मैंने कहा देखो ये है आपका बिजनेस, ये क्या है, ये है आपका बिजनेस, इसमें बैठे हैं आप खुद। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो देखो राम से हमने परचेज किए हैं, ये राम है। अगर राम से आप परचेज कर रहे हो लेकिन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमने आगे कैश लिखा हुआ है, कैश में परचेज कर रहे हैं, तो हम उसको कैश भी देकर आ रहे हैं। जब नाम और कैश दोनों साथ साथ हैं तो कैश को कंसीडर करेंगे। तो यहां पर दोनों अलग अलग अकाउंट अफेक्ट हो जाएंगे, पहला परचेज और दूसरा कैश। परचेज रियल, कैश भी रियल। अब आप रियल में रियल का नियम लगा दो। रियल का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु डेबिट है। अब आप देखो परचेज का अंदर वाला एरो है, आ रहा है। अब देखो आगे देखो क्या चीज आ जाएगी इसमें, परचेज रियल है, ठीक है, और आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, यार आपका माइक ऑफ है। देखो परचेज है हमारा रियल, आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, है ना, और कैश आपके हाथ से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट। इसमें भी वही एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसमें कौन सा अमाउंट आ जाएगा, 400 का। तो 400 एंड 400 का अमाउंट आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है, चलो अब एक और ट्रांजैक्शन करते हैं 5th नंबर का। अगर मैं आपको ट्रांजैक्शन देता हूं गुड्स सोल्ड इन कैश ₹500। अब देखो इसके अंदर आ रहा है गुड्स सोल्ड इन कैश। अब आप ये देखो, अब आपका ये बिजनेस है, अब की बार आपने गुड्स परचेज नहीं किए, आपने क्या काम किया, गुड्स को सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो गुड्स को सोल्ड कर दिया तो अब की बार आपके पास कुछ गुड्स पड़े हुए थे, आपने इस पर्सन को बेच दिया, तो गुड्स इसके पास चला गया, सेल्स हो गया, और उसके अगेंस्ट में ये आपको क्या देगा, कैश देगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ये आपको अगर कैश देता है, तो अब आप ये देखो दो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है कैश, और दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है सेल्स। तो कैश हो गया रियल और सेल्स भी हो गया रियल। तो अब हम रियल में रियल का नियम लगाएंगे। क्या नियम है, आने वाली वस्तु डेबिट, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली क्रेडिट। अगर अब आप यहां खड़े हैं तो आप खुद सोचिए ना, देखो कैश तो आपके पास आ रहा है, डेबिट हो जाएगा,
और सेल्स आपके हाथ से जा रही है, क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जो चीज़ आ रही है डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे बोलते हैं पूरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 500 being goods sold in कैश। ठीक है, अब देखो, अब आप फिफ्थ के बाद अब हम बात करते हैं सिक्स्थ नंबर के ट्रांजैक्शन की। अगर मैं आपको केवल ऐसा ही बोल दूं कि गुड सोल्ड ₹600, अब देखो इसको किस तरीके से करना है एक बार मेरे से भी सुन लो। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कैश में ही हुए हैं। तो आपके पास कुछ गुड्स पड़े हुए थे, ठीक है, और अब आपने क्या काम कर दिए, इसको सेल आउट कर दिए। किसको, ये गुड्स आपने इसको सेल कर दिए, और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है, हम मान के चलेंगे कि उसके अगेंस्ट में हमें कैश मिल रहा है। सेल्स कर दिए और उसके अगेंस्ट में हमें कैश मिल रहा है। तो इसमें देख रहे हो आप दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, एक तो सेल्स, सोल्ड नहीं बोलेंगे सेल्स बोलेंगे, और दूसरा कैश। अब आप क्या बोलोगे, सेल्स हमारा रियल अकाउंट है पर्सनल है या नॉमिनल है, सर रियल है। कैश हमारा रियल है पर्सनल है या नॉमिनल है, कैश भी रियल है। और रियल के अंदर रियल का नियम लगाएंगे। रियल का नियम ये कहता है आने वाली वस्तु डेबिट है, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो सेल्स आपके हाथ से जा रही है और कैश आपके पास से आ रहा है, तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, रियल अकाउंट यही बोलता है, और जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हम ऐसे बोलते हैं, सबसे पहले डेबिट वाले को बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट के आगे क्रेडिट नहीं बोलते कभी, टू बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कैसे बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 600 और 600। अब सेवेंथ नंबर का ट्रांजैक्शन आ रहा है हमारा, क्या लिखा है, गुड्स, क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू राम। क्या आ रहा है, गुड्स सोल्ड टू राम ₹700। तो देखो अगर लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम, तो यहाँ नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन हमारा किस चीज का है, उधार का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन उधार का है तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो डायग्राम कैसे आएगा, ये है आपका बिजनेस, ठीक है, इसमें है आप खुद, और ये जो पर्सन की मैंने फोटो बनाई है ये है किसका, राम। लेकिन अब की बार गुड्स आप बेच रहे हो किसको, राम को। आप खुद यहां पर हो बिजनेस के अंदर, आपने राम को बेचा, सेल्स किया, लेकिन क्या राम ने अब की बार आपको कैश दिया, आंसर है नहीं, राम ने हमको कैश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो उधार में खरीद रहे हैं हम उससे कैसे खरीद रहे हैं, उधार में। अगर आप राम से उधार में परचेज कर रहे हो तो इसमें दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे, ठीक है, एक तो राम और दूसरा सेल्स। राम है पर्सनल और सेल्स है रियल। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। अगर मैं राम को बेच रहा हूं तो ये डब्बों को राम पाएगा, राम तो पाने वाला बन जाएगा क्योंकि मैं उसको बेच रहा हूं, तो ये तो पाने वाला बन जाएगा। तो जो पाने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। रिसीवर को क्या करोगे, डेबिट। और सेल्स, सेल्स आप रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या कहते हैं, जो आने वाली वस्तु है डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, तो ये तो जाने वाली है तो इसको क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, राम्स अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी,
राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 700 राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 700 being goods sold to राम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप देखो उसको करके देखना। क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड टू राम इन कैश ₹800। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे नाम भी है और कैश भी है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्या एंट्री करनी है, इसमें कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो जाएंगे, वही बात आ गई यहाँ पर। ये आपका बिजनेस है ना, इसमें आप खोदो। अब आपके पास कुछ बॉक्सेस पड़े हैं जो आप सेल्स करने जा रहे हो, किसको? इसको। लेकिन अब की बार नाम के साथ साथ आपको कैश भी दे रखा है, तो अगर आपने सेल किया है तो उसके अगेंस्ट में आपने क्या रिसीव किया है? कैश। सेल कर लिया, कैश रिसीव कर लिया। क्योंकि नाम दे भी रखा है, उसके बावजूद भी हम नेम को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि नेम से मतलब नहीं है, क्योंकि नेम के साथ साथ कैश भी दे रखा है। तो दो अकाउंट अफेक्ट हो गए, कैश सेल्स। ये है रियल, ये भी रियल। तो रियल का रूल क्या कहता है? आने वाली वस्तु डेबिट है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 800। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मुझे करके दिखाना है। ट्रांजैक्शन नंबर पहला, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लें आप। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम उषा। परचेज गुड्स फ्रॉम उषा फॉर ₹40,000। नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 इन कैश। सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 इन कैश। फिर आगे लिखो 4th नंबर का ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹11,000 सोल्ड टू कुणाल। फिफ्थ, परचेज मशीनरी of ₹50,000 in cash। ठीक है, बस ये आपके ट्रांजैक्शन है, ये अभी आपको करके दिखाने हैं।